नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को समझाने की कोशिश करूंगा। वीटो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास कैसी वीटो पावर होती है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो वीटो है, ये वीटो प्यारे विद्यार्थियों, एक लैटिन भाषा का शब्द है और इस वीटो का अर्थ होता है मना करना। वीटो का अर्थ होता है मना करना। राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है, ये राष्ट्रपति को वीटो पावर संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 111 क्या कहता है, एक बार अनुच्छेद 111 को आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग पूरे के पूरे इस वीटो को समझ सकेंगे। अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद से कोई भी विधेयक पारित होता है तो संसद से पारित होकर आने वाले विधेयक पर जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति अपने निर्णय लेता है। इन निर्णयों की जानकारी अनुच्छेद 111 में है कि संसद से पारित होकर आने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय ले सकता है, उनको समझिएगा। नंबर एक बात करूं तो राष्ट्रपति संसद से आने वाले पारित होकर आने वाले विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति अपना साइन कर देगा। जैसे ही राष्ट्रपति अपना साइन करेगा, वो विधेयक क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। सेकंड बात करूं तो कोई जरूरी नहीं राष्ट्रपति साइन करे ही, राष्ट्रपति साइन नहीं करे, हस्ताक्षर न करना, या मैं यूं कह सकता हूं साइन करने के लिए मना कर दे। जब राष्ट्रपति साइन कर देगा, वो विधेयक कानून बन जाएगा। जब राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी शक्ति को पूर्ण, निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति को हम लोग कहेंगे पूर्ण, निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो। स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति ने साइन करने के लिए मना कर दिया है, डेट हम उसे कहेंगे पूर्ण वीटो। राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय ले सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। तीसरा क्या निर्णय ले सकता है, ये जो पूर्ण वीटो है प्यारे विद्यार्थियों, इस पूर्ण वीटो का जो पहली बार प्रयोग किया गया था, इस पूर्ण वीटो शक्ति का पहली बार प्रयोग 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक के ऊपर, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर इस पूर्ण वीटो का या आत्यंतिक वीटो का पहली बार प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति तीसरा क्या निर्णय ले सकता है कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया है, राष्ट्रपति विधेयक के ऊपर, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास में रख लेता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास में रख लेता है। अपने पास में रख लेना, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास में रख लेता है, मतलब ना तो उसने साइन किया, ना उसने साइन करने के लिए मना किया, उसने अपने पास में रख लिया है। मतलब संसद के पास एक संदेह की स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रपति अब साइन करके भेजेगा, अब साइन करके भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने पास निर्णय को सुरक्षित रख रखा है। विधेयक को अपने पास में रख लेता है, मतलब अपने जेब में रख लिया है। राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति को हम लोग कहते हैं जेबी वीटो, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट में विधेयक को अपने पास रख रखा है, अपने पास निर्णय को सुरक्षित रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, जो जेबी वीटो है, इस जेबी वीटो का पहली बार प्रयोग, या जेबी वीटो का तो अब तक एकमात्र बार ही प्रयोग हुआ है। जो जेबी वीटो है, इस जेबी वीटो का अब तक एकमात्र बार प्रयोग हुआ है, और इसका एकमात्र बार प्रयोग 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। ध्यान रखना, जब विधेयक को अपने पास में भी रख सकता है राष्ट्रपति, जब विधेयक को अपने पास में रख लेगा, निर्णय को अपने पास में रख लेगा, उसे हम लोग कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। आप लोग सोच रहे होंगे सर इन दोनों में क्या अंतर है। जब राष्ट्रपति साइन करने के लिए मना कर देगा तो संसद को स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रपति ने मना कर दिया है, लेकिन जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास में रख लेता है तो संसद को पता नहीं कि ना तो मना किया, ना उसने साइन किया। संसद के पास एक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रपति अब साइन करके भेजेगा, अब साइन करके भेजेगा। इसका अब तक एक ही बार प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग 1986 में 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। चौथा निर्णय, राष्ट्रपति के पास जिस सदन से विधेयक पारित होकर के आया है,
संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधेयक पहले लोकसभा में पारित हुआ, बाद में राज्यसभा में हुआ, मतलब राष्ट्रपति के पास वो राज्यसभा से गया है। राष्ट्रपति के पास विधेयक जिस सदन से पारित होकर आया है, राष्ट्रपति के पास विधेयक जिस सदन से पारित होकर आया है, उसी सदन को राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देता है, वापस भेज सकता है। और यदि जिस सदन को दोबारा से भेजे, यदि वह सदन उसे पुनः पारित कर वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे, मतलब दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे, वापस राष्ट्रपति को भेज दे, तो प्यारे विद्यार्थियों भेज दे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे में राष्ट्रपति को मजबूरन उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो राष्ट्रपति को मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़ता है। और इस प्रकार के विधेयक को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। एक बार राष्ट्रपति ने निलंबन कर दिया था, एक बार वापस लौटा दिया, लेकिन दोबारा उस सदन ने पारित करके वापस भेजा, तो राष्ट्रपति को मजबूरन साइन करना पड़ता है। ऐसी शक्ति को हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो पावर है? 3 प्रकार की वीटो पावर हो गई। एक वीटो पावर हो गई पूर्ण वीटो, एक शक्ति हो गई राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो शक्ति, तो पूर्ण वीटो हो गया। पूर्ण वीटो, निरपेक्ष वीटो, आत्यंतिक वीटो। दूसरी वीटो शक्ति कौन सी हो गई? तो जेबी या पॉकेट वीटो। और तीसरी कौन सी वीटो शक्ति हो गई? निलंबनकारी वीटो। वीटो पावर का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 111 कहीं ना कहीं पर राष्ट्रपति को वीटो शक्तियों को देने की बात कहता है। तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति हो गई, पूर्ण वीटो, जेबी वीटो और निलंबनकारी वीटो। साइन कर देगा वो कानून बन जाएगा, साइन नहीं करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण वीटो। जब विधेयक को अपने पास में रख लेगा उसे हम लोग कहेंगे जेबी या पॉकेट वीटो। जब विधेयक को एक बार तो वापस भेज दिया दोबारा विचार करने के लिए, लेकिन वो सदन उस पर दोबारा विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो ऐसे में तो राष्ट्रपति को मजबूरन साइन करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। प्यारे विद्यार्थियों, इस निलंबनकारी वीटो का पहली बार प्रयोग 1991 में, इस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग पहली बार 1991 में आर वेंकटरमण ने, 1991 में इसका पहली बार प्रयोग आर वेंकटरमण ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन संबंधी विधेयक के ऊपर इस निलंबनकारी वीटो का पहली बार प्रयोग किया था। प्यारे विद्यार्थियों, 1-2 बातें और ध्यान रखिएगा। एक तो धन विधेयक, आप लोग जानते होंगे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है लोकसभा में। और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, प्यारे विद्यार्थियों, एक संविधान संशोधन किया गया था, 24वां संविधान संशोधन 1971। इस 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक है, इस संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर तो राष्ट्रपति को मान्य ही देना है, साइन करना ही करना है। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये दोनों ऐसे विधेयक है जिन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता। आप लोग वीटो पावर को समझ गए होंगे। ये सारी की सारी बातें आपके माइंड में सेटअप हुई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।